हमारे साथ इस पैनल में अब एक एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप हैं डॉक्टर एनएन खन्ना, एडवाइजर टू अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। डॉक्टर खन्ना, बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपको भी बहुत मुबारक हो, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, शायद आप भी कर रहे होंगे। वो खबर आ चुकी है, देश में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूजेस का। कैसे देखते हैं और आपका क्या रिएक्शन है इस पर? ये बहुत ही अच्छी और वेलकम न्यूज़ है बिकॉज एक तो ये है कि 2 वैक्सीन हैं और ये दोनों इंडिया में बनी हुई हैं। एक इंडिजिनस वैक्सीन है और एक ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो इंडिया में बनी है, और दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और दोनों की डोजेस काफ़ी हमारे पास हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास वेलकम न्यूज़ है कि जब हम अपना वैक्सीनेशन ड्राइव का ड्राई रन कर रहे हैं स्टेट्स में, तो हमारे पास वैक्सीन्स हैं, अपनी वैक्सीन्स हैं और हम उसको अच्छे से लगा सकते हैं। और हमारे पहले से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं पहले और उसके बाद हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको ये वैक्सीन लगेगी। और अगर हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को और ऐसे आगे लेंगे, आने वाले समय पे 2-3 वैक्सीन और आएंगी, तो अगर हम बाय जून जुलाई हम अपनी 50% 60% पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर सके, तो काफी हद तक ये बहुत कारगर होगा हमारे यहाँ ये कोरोना को, कोविड के। डॉक्टर खन्ना, क्योंकि आपने ज्यादा करीब से इन चीजों को समझा है, क्या हमारे दर्शकों को आप ये समझा सकते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों की एफिकेसी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, कितनी कारगर रहेंगी, और ये वैक्सीन लगवाने के लिए उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 2-3 चीजें हैं। दोनों की अभी बहुत बड़े डेटा नहीं हैं, बट जो भी डेटा हैं, ये दोनों वैक्सीन जो हैं 70% से 90% तक ये इफेक्टिव हो सकती हैं। ये और ये बहुत अच्छी एफिकेसी मानी जाती है एक वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए। दूसरा, ये जो वैक्सीन बन रही हैं इंडिया मेरे ख्याल में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स का, तो इसलिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में है वैक्सीन बनाने की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो एक ही अपील है, जो गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम को फॉलो करें। कोई जबरदस्ती और ये शॉर्टकट्स और जुगाड़बाजी ना करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का प्लान है, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और नीडी पेशेंट्स को, जब जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको लगेगा, उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से लगेगा। इसमें क्यू को जंप नहीं करना चाहिए। सेकंड, इस डोज को, जो सेकंड डोज उनकी जब ड्यू है, बूस्टर डोज, तो उस समय लेना है, उस समय की लापरवाही नहीं करनी है। और ये जो मिथ्स फैली हुई हैं कि ये इफेक्टिव नहीं होगी, ये साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सेफ नहीं है, ये सारी चीज़ों को मिथ्स पे ना जाएं, र्यूमर्स पे ना जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड ओवर बहुत जांच हुई है इन वैक्सीन की। सर, आपने बड़ी बात बोली है। मुझे लगता है आज देश के हर शख्स को आपकी बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप केवल वही बात कंज्यूम करिए, आप केवल वही बात मानिए जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, ऑथेंटिक सोर्स से कही जा रही है, और कोई कुछ भी अफवाह फैलाए आप उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए, मैं एक ट्वीट यहां पर पढ़ना चाहता हूं अदर पूनावाला का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, ओनर हैं। उन्होंने कहा है कि सबको मुबारक हो, देखिए कोवैक्सीन, हमारी मेहनत रंग लाई, कोवैक्सीन को, कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई। और जो लास्ट लाइन उन्होंने कही है कि इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इज अप्रूव्ड, सेफ, इफेक्टिव एंड रेडी टू रोल आउट इन द कमिंग वीक्स। यानी सर, ये माने आपको लगता है कि बस बहुत जल्द, आज हम 3 तारीख को ये बात कर रहे हैं, 7, 8, 10 तारीख तक की वैक्सीनेशन देश में शुरू हो जाएगा? हाँ, उम्मीद ऐसी है, विद इन अ वीक शुरू हो जाना चाहिए, जिस तरीके से ड्राई रन चल रहे हैं, और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आगे बात हम करते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।